नमस्कार। वेलकम टू डॉक्टर बीडी सिंह मैथ समस्तीपुर। फिर आपकी सेवा में मैथ्स मैथमेटिक्स का एमसीक्यू किसके लिए? तो बीपीएससी टीचर्स एग्जाम के लिए। देखिए ये क्या है एमसीक्यू। पहला क्वेश्चन हम लिख रहे हैं, जोड़ के तत्समक है। क्वेश्चन A 0 B 1 C -1 D none। क्वेश्चन है जोड़ के तत्समक हैं ए नंबर में 0, बी नंबर में 1, सी नंबर में -1, डी नंबर में नन। और मैं कहता हूं उत्तर आंसर ए। क्यों? जरा समझ लें कि जोड़ का तत्समक होता क्या है। समझने में ऐसी छोटी सी बात है, जब किसी संख्या में 0 जोड़ते हैं उस संख्या को कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, इसीलिए 0 को जोड़ का तत्समक कहा जाता है। जैसे 5 + 0 5, 9 + 0 9, -1 + 0 -1, 25 + 0 = 25। यही कारण है कि जोड़ के तत्समक है में 0, न कि 1, -1, नन। ये तीनों में से कोई उत्तर नहीं होगा, ए होगा अर्थात 0 होगा। क्यों? इसीलिए कि किसी भी संख्या में 0 जोड़ते हैं तो उसको कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, इसीलिए 0 को जोड़ का तत्समक कहा जाता है। यही कारण है कि जोड़ का तत्समक एबीसीडी में से ए नंबर 0 होगा। दूसरा, गुणा के तत्समक है ए 0 बी 1 सी -1 डी नन। यही चीज पूछता है, गुणा के तत्समक है तो ए का मान ए 0 बी 1 सी -1 डी नन। अब जरा समझे, इसका उत्तर होगा बी अर्थात 1। इसका उत्तर था ए। क्यों उत्तर हुआ बी अर्थात 1? तो मैं आपको बता रहा हूं। अब गुणा का तत्समक पहले जानना होगा। व्हाट इज मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी? क्या है गुणा का तत्समक, क्या है? तो ये समझने के लिए हम एक चीज कहेंगे, किसी भी संख्या में 1 से मल्टीप्लाई कीजिए, वह संख्या को कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। जैसे 5 × 1 5, -1 × -1 10 × 1 10, 25 × 1 25। यानी मल्टीप्लाई के केस में 1 से गुना करने पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है गुना के केस में, इसीलिए गुना के तत्समक होंगे 1 से गुना करने पर कोई प्रभाव उसको नहीं पड़ता। इसमें था जोड़ के तत्समक में 0 जोड़ने पर किसी संख्या को कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, इसीलिए जोड़ का तत्समक 0 होता है ए नंबर, और गुना का तत्समक बी नंबर 1 होगा, अर्थात आंसर होगा बी आंसर होगा। बात समझिए। तीसरा, एक होता है जोड़ का प्रतिलोम। प्रतिलोम इसमें एमसीक्यू तैयार करेगा 5 के जोड़ का प्रतिलोम है।
5 के जोड़ का प्रतिलोम है। ए नंबर 0, बी नंबर 1, सी नंबर -5, डी नंबर नन। अब जरा इस क्वेश्चन को समझें। कहता है 5 के जोड़ का प्रतिलोम है, जोड़ का प्रतिलोम पर प्रश्न दे रहा है कि 5 के जोड़ का प्रतिलोम है A0, B1, C -1, D नन। ये ऑप्शन है, इस क्वेश्चन के उत्तर का 4 ऑप्शन है, उसमें से कौन होगा? मैं कहता हूं आंसर इज सी -5। वाई? क्यों होगा? अब मैं समझाता हूं कि दो संख्याओं का जोड़ अगर शून्य पुर जाए तो प्रत्येक संख्या एक दूसरे का जोड़ का प्रतिलोम होगा। दो संख्याओं का जोड़ शून्य पुर जाए तो प्रत्येक संख्या एक दूसरे का जोड़ का प्रतिलोम होगा। समझ लीजिए। जैसे मान लीजिए कि 3 प्लस -3 तो 0, -5 प्लस 5 इक्वल टू 0, -9 प्लस 9 इक्वल टू 0। अब ये संख्या है और ये संख्या, ये अंक है, ये -10 प्लस 10 इक्वल टू 0। इसको कहते हैं जोड़ का तत्समक, जैसा कि पहले मैं बता चुका हूं, ये नंबर जोड़ का तत्समक है। अब हम चाहते हैं तो -3 का जोड़ का प्रतिलोम 3 के जोड़ का प्रतिलोम -3, -5 के जोड़ का प्रतिलोम 5 और 5 के जोड़ का प्रतिलोम -5, -9 के जोड़ का प्रतिलोम 9, 9 के जोड़ का प्रतिलोम -9, -10 के जोड़ का प्रतिलोम 10 और 10 के जोड़ का प्रतिलोम -10। कोई पूछता है 121 के जोड़ का प्रतिलोम तो -121। कोई कहता है 1/2 के जोड़ का प्रतिलोम तो -1/2, -5/6 के जोड़ का प्रतिलोम तो 5/6। यही बात है, इसमें हजारों क्वेश्चंस आपके क्रिएट होंगे जोड़ के प्रतिलोम पर। मैंने एक क्वेश्चन उठाया था कि -5 के जोड़ का प्रतिलोम है, ये ऑप्शन था, ऑप्शन सी -5, 5 के जोड़ का प्रतिलोम है -5। इसी प्रकार कोई पूछता है चौथा क्वेश्चन कि -1/3 के जोड़ का प्रतिलोम है, तो A 1/3, B 1/4, C 3, D नन। आप कहेंगे -1/3 का प्लस वाला ए आंसर कहेंगे, क्योंकि ये दोनों को जोड़ेंगे तो 0 उत्तर होगा, इसीलिए एक दूसरे का जोड़ का प्रतिलोम है। -1/3 1/3 जोड़ने पर 0 होता है, इसलिए एक दूसरे का जोड़ का प्रतिलोम है। इस तरह से आपको ढेर क्वेश्चंस क्रिएट होगा जो पूछा जा सकता है, आप इसको आसानी से बना सकते हैं। ऐसे MCQ आपको दिया जा सकता है। और एक और क्वेश्चन हम इसमें ऐड कर रहे हैं, एक और क्वेश्चन नंबर 5, गुना का प्रतिलोम। गुना का प्रतिलोम, इस पर भी प्रश्न रह सकता है। देखिए 10 के गुना का प्रतिलोम है, 10 के गुना का प्रतिलोम है। नंबर 1 -10, B 1/10, C 13, D नन। इसका आंसर होगा बी आंसर होगा 1/10। क्यों?
अब यहाँ पर गुना का प्रतिलोम कहता है, लिखिए जब दो संख्या का गुना करने के बाद एक आवे, क्या समझे, दो संख्याओं को गुना करने पर एक आवे तो प्रत्येक संख्या एक दूसरे के गुना का प्रतिलोम कहलाता है। जैसे 5 का प्रतिलोम 1/5, 1/5 का प्रतिलोम 5, क्योंकि दोनों का गुणनफल 1। इसी प्रकार कोई कहे 3/4 का प्रतिलोम 4/3, दोनों का गुणनफल 1। इसी प्रकार कोई कहे 16/9 का प्रतिलोम 9/16, इसलिए दोनों को गुना करेंगे 1 मिलेगा। यही कारण है कि इस पर भी हजारों क्वेश्चंस आपको क्रिएट हो सकते हैं और इस पर पूछा जा सकता है। तो जितना मैं आज 5 MCQ बताया, इस पर हजारों क्वेश्चंस सेट हो सकते हैं और उनमें से आप इस वीडियो को देख लेंगे तो इस पर अगर क्वेश्चन सेट होगा तब आसानी से ABCD में से और सही ऑप्शन चुनेंगे, सही उत्तर चुनेंगे। इन्हीं बातों को लेकर के मैं आज का कार्यक्रम समाप्त करता हूं। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।